तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 10 जून 2022 शुक्रवार के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के इस वीडियो में कई तरह की महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें लेकर हाजिर हो चुके हैं। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। एक एक खबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और काम की होने वाली है। किसान भाइयों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है, बड़ी खुश खबर जानेंगे। बैंक खाताधारकों के लिए भी जरूरी अपडेट आया है। आरबीआई की ओर से नए नियम और इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक और बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। गर्मी में अगर आप भी कहीं इधर उधर जाते हैं तो जरूर सावधान रहिएगा। एक अलर्ट भरी खबर जानेंगे। आपके हार्ट, किडनी और लीवर को भी फेल कर सकती है लू। एक बड़ी अपडेट खबर देखने वाले हैं। इसके अलावा कोरोना एक बार फिर से लौट रहा है। बीते 24 घंटे में 7,240 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चों की कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मुख्य चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। विदेश जाने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। पेंशन योजनाओं में संशोधन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। सरकारी कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। राजस्थान में प्री मानसून की बारिश देखने को मिलेगी। साथ ही राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग आज होने जा रही है। 50 लाख रुपए तक के लोन मिलने को लेकर भी एक बड़ी काम की खबर जानेंगे। रेलवे की ओर से भी महत्वपूर्ण अपडेट हो चुका है। प्याज की कीमतों में जारी गिरावट के बीच किसान भाइयों ने बड़ा फैसला लिया है। राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। बैंक लोन से जुड़ी बड़ी खबरें जानेंगे। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक बैन से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ चुका है। और हाँ दोस्तों, इन खबरों के अलावा भी महत्वपूर्ण और बड़ी काम की खबरें जो अलग अलग राज्यों और सरकारों की ओर से निकल कर आ रही है। पूरी जानकारी और अपडेट देखने वाले हैं। वीडियो के साथ आप ध्यान से आखिर तक जरूर बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों के एक प्यार भरे से लाइक और शेयर के बटन के साथ हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही हर रोज जुड़े रहें और ताजा खबरों के अपडेट वीडियो देखते रहें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होगा। 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिलेंगे। चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव के तारीख का ऐलान कर दिया है। 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को देश को नए राष्ट्रपति मिल जाएंगे। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। कोविड काल में अनाथ हुए बच्चे की कस्टडी मौसी से लेकर दादा दादी को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के बच्चे की कस्टडी दादा दादी को दी है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दादा दादी बच्चे की देखभाल मौसी की तुलना में ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल के बच्चे की कस्टडी दादा दादी को दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दादा दादी का बच्चे के प्रति भावनात्मक जुड़ाव मौसी से ज्यादा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में दादा दादी हमेशा बच्चे की ज्यादा अच्छी देखभाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस फैसले को भी खारिज कर दिया जिसमें बच्चे की कस्टडी मौसी को देने की बात कही गई थी। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ताजा खबर है कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,240 नए मामले सामने आए हैं। 8 मरीजों की मौत भी हुई है। यानी 1 मार्च 2022 के बाद ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी संख्या में नए मामले देखने को मिले। 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने टेंशन बढ़ाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोविड-19 की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और इन राज्यों को 5 स्तरीय रणनीति यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया है। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी चिंता जताई है और राज्यों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वही दोस्तों बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि चेक पर हस्ताक्षर होने के चलते किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। शिकायतकर्ता को यह साबित करना अनिवार्य है कि चेक जारी करने वाले की देनदारी है या किस कारण चेक जारी किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि चेक पर हस्ताक्षर होना किसी को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। चेक जारी करने वाले की देनदारी अथवा कारण साबित करना बहुत ही जरूरी है। दरअसल दोस्तों अमृतसर निवासी प्रवीण मेहता ने याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि उसने विशाल जोशी नामक व्यक्ति को 85,000 रुपए दिए थे और इस राशि के बदले उसने चेक जारी किया था और इस चेक को जब उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगाया तो ये बैलेंस मौजूद न होने की वजह से चेक रिटर्न हो गया और याची ने इसके बाद जोशी को लीगल नोटिस भी भेजा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और इसके बाद उसने इसकी अदालत में शिकायत भी की। निचली अदालत ने याची की शिकायत को खारिज कर दिया और ऐसे में अपील की अनुमति के लिए याचिका दाखिल की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि याची यह साबित करने में नाकाम रहा कि उसे किस वजह से यह राशि जोशी से लेनी है। जोशी ने इस चेक पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं, लेकिन उसने बताया कि उसने ये सिक्योरिटी चेक दिया था और उसने याची से 5,000 रुपए लिए थे जिसका भुगतान वह कर चुका है और ऐसे में याची ने उसे चेक वापस नहीं किया और इस पर 85,000 रुपए भरकर इसे लगा
लगा दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि केवल चेक पर हस्ताक्षर होने के चलते किसी को दोषी करार नहीं दिया जा सकता। चेक जारी करने वाले से राशि क्यों लेनी है ये साबित करना भी जरूरी है, तो आप भी सावधान रहिएगा। इस तरह से अगर आप भी चेक वगैरह लेते हैं, पैसे लेन देन करते हैं, तो ये जरूरी अपडेट है। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। जून का महीना चल रहा है और जून के महीने में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री के पार भी पहुंच गया है, यानी भीषण गर्मी पड़ रही है और इसकी वजह से अस्पतालों में हीट स्ट्रोक या लू लगने के मामले भी सामने आ रहे हैं। दोपहर की गर्मी में काम करने या बाहर रहने के कारण लू के शिकार हो रहे कई बार इसे हल्के में ले लेते हैं और बाद में गंभीर बीमारियों से गिर जाते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक लू लगना या हीट स्ट्रोक कई गंभीर बीमारियों का कारण बन रहा है। लू लगने पर अगर समय से इलाज नहीं कराया तो यह हार्ट, किडनी और लीवर को फेल करने के साथ ही कोमा, ब्रेन में सूजन, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, नर्व डैमेज आदि का कारण भी बन सकता है। वहीं हीट स्ट्रोक के बाद इन बीमारियों को पैदा होने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है। दिल्ली स्थित जीबी पंत अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील एम रहेजा कहते हैं, इस भीषण गर्मी के मौसम में लू लगना या हीट इलनेस बहुत ही सामान्य बात है। गर्मी लगने के कारण कई परेशानियां हो सकती है और आमतौर पर शुरुआत में लोगों को मांसपेशियों में ऐंठन, पेट में दर्द, उल्टी, चक्कर आना, जी मिचलाना आदि की समस्याएं हो सकती हैं। समस्या बढ़ने पर शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ सकता है और शरीर के अंदर का कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से कई समस्याएं हो सकती हैं। तो आप भी इस गर्मी के मौसम में जरूर सावधान रहें। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पीएम मोदी आज गुजरात आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में सियासत तेज है और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुक्रवार यानी आज 10 जून को अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा कर रहे हैं और इस दौरान पीएम मोदी नवसारी में गुजरात गौरव अभियान कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी 3054 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों के अंतर्गत 7 योजनाओं का लोकार्पण करेंगे, 12 योजनाओं का शिलान्यास होगा और 14 योजनाओं का भूमि पूजन किया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, अमरनाथ यात्रियों की सहूलियत बढ़ी। अब श्रीनगर से ही अमरनाथ तक मिलेगी हेलीकॉप्टर सेवा। 30 जून से 2 साल बाद अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। अब इस यात्रा पर जा रहे लोगों को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा मिलेगी। गुफा की ओर जाने वाले रास्तों पर यात्रा के दबाव को कम करने के लिए गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड को श्रीनगर से पंचतरणी के लिए सीधे हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं दोस्तों, HDFC बैंक का होम लोन महंगा हो गया है, अब ज्यादा EMI चुकानी पड़ेगी। हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC का होम लोन महंगा हो गया है। बैंक ने ऐलान किया कि वह हाउसिंग लोन पर रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट यानी RPLR में 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा कर रहा है और बढ़ी हुई ब्याज दरें आज यानी 10 जून 2022 से लागू होने जा रही है। साथ ही बैंक से जुड़ी एक और बड़ी खबर है, कोटक महिंद्रा बैंक ने सेविंग अकाउंट और FD पर ब्याज दरें बढ़ाई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की ओर से रेपो रेट में दोबारा बढ़ोतरी के बाद अब बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाने लगे हैं और इसी कड़ी में प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने भी सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट यानी FD पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और बैंक की नई ब्याज दरें आज यानी 10 जून 2022 से यह भी प्रभावी हो जाएगी। चलिए अपडेट खबर की बात करते हैं। कनाडा ने किया सुपर वीजा में बदलाव, अब माता पिता और दादा दादी 5 साल तक साथ रह सकेंगे। भारतीयों को इसमें सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, यानी कनाडा ने अप्रवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है जिसका फायदा भारत के लोगों को भी ज्यादा मिलेगा क्योंकि कनाडा में भारतीय लोग ज्यादा रहते हैं। दरअसल कनाडा ने घोषणा की है कि वह देश के नागरिकों व स्थायी निवासियों के माता पिता और दादा दादी के वीजा के समय की अवधि को बढ़ा रहा है और ये कदम सुपर वीजा कार्यक्रम के तहत उठाया गया है। पहले सुपर वीजा वाले माता पिता और दादा दादी को केवल कनाडा में परिवार से मिलने की अनुमति एक बार में 2 साल से अधिक नहीं थी। वही दोस्तों अपडेट खबर आई है, हरियाणा पेंशन योजनाओं में संशोधन, अब इन शर्तों पर मिलेगा पेंशन का लाभ। बड़े बदलाव हुए हैं, हरियाणा में पेंशन योजना में संशोधन किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में स्थायी निवासी की शर्त में संशोधन किया गया है और अब शर्तों को पूरा करने वाले योजना का लाभ ले पाएंगे। 15 साल से स्थायी निवासी लोगों को पेंशन का लाभ मिल पाएगा क्योंकि इस मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र जारी किया गया है और इसके तहत 15 साल से प्रदेश में रहने वालों की ही पेंशन लगाई जाएगी, जबकि इससे पहले 5 साल रहने वालों को भी पेंशन सुविधा शुरू की गई थी। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आई है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड नहीं दे पाया फ्लैट और प्लॉट, अब आवेदकों को ब्याज समेत पैसा वापस मिलेगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड न तो लोगों को आशियाना दे रहा था और न ही उनके द्वारा जमा करवाई गई राशि वापस लौटा रहा था। ऐसे में हाउसिंग बोर्ड के सताए लोगों को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को यह आदेश दिया कि वे बोर्ड द्वारा विज्ञापित विभिन्न हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिनमें तय समय तक फ्लैटों और प्लाट का आवंटन नहीं किया गया वे लोगों द्वारा जमा की गई राशि वापस करें। साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ी खबर आई है, योगी सरकार अब PCS अफसरों से लेगी उनकी संपत्ति का हिसाब। स्पेरो पोर्टल तैयार हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रही है। योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और इसी क्रम में अब PCS अफसरों को हर साल अपनी
चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा और इसके लिए स्पेरो यूपी पोर्टल तैयार हो चुका है। सभी अधिकारियों को लॉगिन और पासवर्ड भी दे दिया गया है। इन अफसरों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि एनसीआर भी अब ऑनलाइन दी जाएगी। इससे पहले सरकार ने मंत्रियों और आईएएस अफसरों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश दिए गए थे। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर, राजस्थान में प्री मानसून की बारिश 11 से 13 जून को कोटा, उदयपुर सहित 12 जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है। तेज गर्मी और हीट वेव के बीच बारिश का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। मौसम विभाग ने 11 से 13 जून के बीच प्रदेश के 12 जिलों के कुछ इलाकों में बरसात के साथ ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में 10 जून को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं। 11 से 13 जून को 12, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, सवाईमाधोपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद और उदयपुर जिलों में बादल छाने के साथ ही कई इलाकों में बारिश और कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना है। वही दोस्तों, बड़ी खबर राजस्थान को लेकर है। राज्यसभा की 4 सीटों के लिए वोटिंग आज, उलटफेर की आशंका बरकरार है। राज्यसभा के रण में अब फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी है। शुक्रवार को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक राज्यसभा की 4 सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी और इसके बाद शाम 5 बजे से मतों की गणना का काम होगा और फिर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। वही बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन बीज पर 2000 रुपए का अनुदान मिलेगा। सभी फसलों के बीज की दरें तय कर दी गई है। मध्य प्रदेश में 15 जून के बाद खरीफ फसलों की बोवनी का काम शुरू हो जाएगा। राज्य सरकार ने 25 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का इंतजाम भी कर लिया है। साथ ही किसानों को सहकारी समिति और बीज संघ के माध्यम से दिए जाने वाले बीजों की दरें भी तय कर दी है। सोयाबीन का प्रमाणित बीज 8100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से दिया जाएगा और इस पर 2000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह सुगंधित धान के बीज की दर 3100 रुपए प्रति क्विंटल और अरहर, तुअर के बीज की दर 4500 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से बीज खरीदने की दर भी तय कर दी है। वही दोस्तों, बड़ी खबर, 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को केंद्र सरकार की हरी झंडी मिल गई है। अब तेजी से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने प्रसन्नता जताई है कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने क्लियरेंस दे दी है और इससे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए प्रस्तावित 6 लेन चौड़े और 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ये मंजूरी दी गई है। दावा किया जा रहा है कि जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएगा तो यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरने वाले इस एक्सप्रेसवे से राज्य के आर्थिक विकास के साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद की जा रही है। वही बड़ी खबर, ट्रांसपोर्ट, पोल्ट्री फार्म, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे उद्योगों के लिए अब 50 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत अब आप खुद का उद्योग और व्यवसाय शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों से इस योजना के लिए लाखों आवेदन आए हैं। इसके साथ ही इन राज्यों में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना या अन्य कई तरह की योजनाओं के लिए भी लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। वही बड़ी खबर है, रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया है। उम्मीदवारों के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलेगी। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के उम्मीदवारों की मांगों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपने अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न गंतव्यों के लिए 6 जोड़ी परीक्षा विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है ताकि अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र तक आसानी से पहुंच पाए। आरआरबी परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु पटना से आगरा कैंट एवं हावड़ा और समस्तीपुर एवं कोलकाता के मध्य परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा। इन ट्रेनों की जानकारी और आप डिटेल से यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को इससे राहत मिलेगी। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, श्रीलंका की मदद करने पर चीन भी हुआ भारत का मुरीद। तारीफ में क्या कहा, आइए आपको भी बताते हैं। चीन ने पहली बार श्रीलंका के मुद्दे पर भारत की प्रशंसा की है। एक सवाल के जवाब में चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जाओ लिजिया ने कहा कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों की हम सराहना करते हैं। साथ ही बड़ी खबर देख पा रहे हैं, प्याज की कीमतों में जारी गिरावट के बीच किसान भाइयों ने बड़ा फैसला लिया है। बीते कुछ सप्ताह से प्याज की कीमतों में गिरावट जारी है। किसान अपनी लागत तक भी नहीं निकाल पा रहे हैं। कई जगह किसान अपनी फसल को खेतों में नष्ट कर दे रहे हैं या फिर पशुओं को खिला दे रहे हैं। भाव इतना कम मिल रहा है कि लागत तो दूर, मंडी में उपज ले जाने तक का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है और ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए किसानों ने अपने स्तर पर ही बड़ा फैसला लिया है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और उन्हें प्याज के लिए अधिक खर्च करने को मजबूर होना पड़ेगा। आपको बता दें, भारत में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है और यहाँ के किसान ही प्याज की गिरती कीमतों में सबसे अधिक प्रभावित है। लगातार नुकसान उठाने की जगह किसानों ने जगह प्याज का भंडारण करने या उपज को रोकने का सामूहिक निर्णय लिया है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। एक सप्ताह में किसान दोगुना तक भाव पा रहे हैं। डिटेल और आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर बिहार के किसान भाइयों के लिए है। राज्य में कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को मंजूरी मिली है। बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और राज्य के अंदर 10 कृषि उत्पादों पर आधारित उद्योगों को मंजूरी दी गई है। साथ ही झारखंड से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है।
राशन कार्ड वाले ध्यान दीजिएगा, झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरा, पीला, लाल कार्ड वालों को खास सुविधा मिलेगी। अब हरे राशन कार्ड रखने वाले ऐसे लाभुक जो पीला या लाल कार्ड की पात्रता रखते हैं, उन्हें कार्ड शिफ्ट कराने को लेकर कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य की जन वितरण प्रणाली की दुकानें जो है वो अब कॉमन सर्विस सेंटर की तरह काम करेगी और राशन कार्ड धारकों को सुविधा दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड की ऑटोमेटिक शिफ्टिंग की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वही दोस्तों, अब बिना परमिशन भी भस्म आरती में शामिल हो सकेंगे श्रद्धालु। महाकाल मंदिर समिति ने बड़ा फैसला लिया है। भस्म आरती का रजिस्ट्रेशन करने से जो श्रद्धालु रह जाएंगे उन्हें कार्तिकेय मंडपम की अंतिम 2 पंक्तियों से चलित भस्म आरती में प्रवेश दिया जाएगा। फिलहाल प्रयोग के तौर पर 7 दिनों तक व्यवस्थाओं को देखा जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में देश भर से श्रद्धालु बाबा महाकाल की अल सुबह होने वाली भस्म आरती के लिए पहुंचते हैं और महाकाल मंदिर समिति द्वारा इस भस्म आरती में श्रद्धालुओं को शामिल होने के लिए मंदिर समिति द्वारा ऑनलाइन या ऑफलाइन परमिशन लेना पड़ता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटक के बगलकोट में स्थित मुधोल सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसके साथ ही मुधोल सहकारी बैंक को जमाओं के पुनर्भुगतान और ताजा नकदी लेने से भी रोक दिया गया है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक जिन ग्राहकों का डिपॉजिट बैंक में वो जमा, बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम यानी DICGC के तहत बीमा रकम ले सकते हैं और नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की बीमा रकम देने का प्रावधान है। यानी अगर आपके इस बैंक में 5 लाख रुपए तक पड़े हुए हैं तो 5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। 6 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो फिर 5 लाख ही मिलेंगे। जो बीमा 5 लाख रुपए तक का होता है वो आपकी सुरक्षा राशि है। आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है और विस्तार से जानकारियां समय समय पर बैंक की ओर से मैसेज या नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। लोन ऐप के जंजाल से बचाएगा रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने ये जानकारी दी है। यानी लोन ऐप के जंजाल से भारतीय रिजर्व बैंक आपको बचाने की तैयारी कर रहा है। आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक जल्द ही डिजिटल ऋण मंचों के लिए नियामकीय रूपरेखा लेकर आएगा। यानी बैंक के लोन लेने के जो कई तरह के फर्जी ऐप भी हैं और कई सही ऐप भी है, लेकिन वो ग्राहकों को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो इनके लिए नए नियम आने वाले हैं आरबीआई की तरफ से। साथ ही दोस्तों, राज्य कर्मचारियों का नहीं होगा ट्रांसफर। कर्मचारियों को 2023 तक इंतजार करना होगा। 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर इसका असर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी है बड़ी खबर है। 2 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों के लिए इस साल भी तबादला नीति लागू नहीं होगी और ऐसे में ट्रांसफर के लिए इंतजार कर रहे कर्मचारियों को निराश होना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने तय किया कि इस बार भी ट्रांसफर सीजन शून्य होगा, यानी जून के महीने में होने वाले नियमित ट्रांसफर इस साल नहीं लागू होंगे। यूपी में राज्य कर्मचारियों की कुल संख्या 10 लाख के करीब है और हर साल करीब 20% कर्मचारियों का तबादला होता है और इस साल भी कम से कम 2 लाख कर्मचारियों का रूटीन में तबादला होना था, लेकिन फिलहाल इस तरह का अपडेट आ रहा है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बोस ने भारतीय बाजार में अपने नए वायरलेस स्पीकर बोस साउंड लिंक फ्लेक्स को लॉन्च कर दिया है। एकदम नई टेक्नोलॉजी से लेस ये स्पीकर की पोजीशन के हिसाब से ऑडियो को एडजस्ट करता है और भी कई तरह के इसमें फीचर्स हैं। साथ ही दोस्तों, दिल्ली T20 मैच के लिए बदल गया नियम। 10 ओवर्स के बाद होंगे ड्रिंक्स ब्रेक। दिल्ली की भीषण गर्मी के कारण BCCI ने नियम बदला है। हर 10 ओवर के बाद भारत साउथ अफ्रीका मैच में ड्रिंक्स ब्रेक होगा। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की कस्टडी 13 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर, 1 जुलाई से बैन की तैयारी में सरकार। अमूल ने पीएमओ को खत लिखा है, राहत मांगी गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के फैसले ने अमूल, पेप्सिको और कोका कोला सहित कई बेवरेज कंपनियों को हिला दिया है। पैक्ड जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अमूल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल से पहले भी कई बेवरेज कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया था। प्लास्टिक स्ट्रॉ का भी एक बड़ा बाजार है। वही दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, झारखंड के 60,000 पुलिस कर्मियों के लिए खुश खबर आई है। सीएम हेमंत सोरेन ने क्षतिपूर्ति अवकाश को मंजूरी दी है। लंबे समय से इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में लटकी हुई थी और अब ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस कर्मियों को साल में 20 दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश की फाइल पर सहमति प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल की बैठक में भेजने का आदेश दे दिया है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि कैबिनेट की अगली बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। वहीं बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अगले 10 दिन तक ऑनलाइन पंजीकरण बंद। अब तक 30 लाख तीर्थयात्री रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। 4 धाम यात्रा संचालन को 1 महीने का समय पूरा हो गया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम समेत हेमकुंड साहिब में 18 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। सरकार ने इस बार यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था भी की है, लेकिन अब खबर है कि 4 धाम यात्रा के लिए अगले 10 दिनों तक ऑनलाइन पंजीकरण पूरे हो गए हैं। केदारनाथ धाम के लिए 20 जून के बाद पंजीकरण का स्लॉट उपलब्ध है। 1 महीने के बाद ऑफलाइन पंजीकरण के लिए स्थिति सामान्य हुई है। वहीं बड़ी खबर, आरबीआई का एक्शन, 3 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित
सहित 3 NBFC के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द कर दिए हैं। डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मानसून से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। सामान्य गति से मानसून आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है और अगले 2 दिनों में इसके देश के कई हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। अगले 2 दिनों में इसके महाराष्ट्र और फिर 16 से 22 जून के बीच उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में 10-11 जून को और असम व मेघालय में अगले 5 दिनों में बेहद भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। 2 दिनों में मुंबई पहुंचने की संभावनाएं भी है। वहीं बड़ी खबर, जानवरों के लिए कोरोना की पहली वैक्सीन लॉन्च हो गई है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से ये वैक्सीन बचाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को जानवरों के लिए देश में कोरोना की पहली स्वदेशी वैक्सीन एनोकोवैक्स लॉन्च की है। वहीं बड़ी खबर, आयुष्मान कार्ड धारकों के हेल्थ कार्ड होंगे ऑनलाइन। ई संजीवनी पोर्टल पर डॉक्टरों से साझा कर सकेंगे ब्यौरा। उत्तर प्रदेश में अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 1.81 करोड़ लाभार्थी अपना हेल्थ कार्ड बनवाकर उसे डॉक्टरों से ऑनलाइन साझा कर सकेंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और ई संजीवनी पोर्टल को जल्द ही एकीकृत किया जाएगा और ऐसे में लाभार्थी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बना सकेंगे। ई संजीवनी पोर्टल पर जाकर डॉक्टर से आसानी से ई परामर्श भी ले पाएंगे, यानी लाभार्थियों के स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन होने पर उन्हें उपचार कराने में भी आसानी होगी। इसके अलावा बड़ी खबर, दिल्ली में फिर डराने लगा कोरोना। बीते 24 घंटे में 622 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, तेल खरीदना महंगा हो रहा है। रूस से अब भारत को डिस्काउंट में नहीं मिलेगा कच्चा तेल। इससे पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं। आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस ने भारत को सस्ता क्रूड ऑयल देने से मना कर दिया है। भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रूसी कंपनी रोसनेफ्ट के साथ तेल खरीद को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, जो फेल हो गई है। न्यूज एजेंसी राइटर्स ने इसे लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के दाम 13 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए और रुपया भी डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही हैं जिसमें ये जानकारियां सामने आ रही हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में तेल खरीदना और महंगा हो जाएगा। वहीं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी भी ले लेते हैं। गुरुवार शाम को सोने का भाव 51,029 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 61,806 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का आज 10 जून 2022 का मौसम पूर्वानुमान आ चुका है। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक बिहार के पूर्वी इलाके, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण छत्तीसगढ़ और पूर्वी गुजरात, दक्षिण मध्य प्रदेश और पश्चिमी हिमालय के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पूर्वी विदर्भ के कुछ इलाके, साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के पश्चिमी भाग और आंतरिक उड़ीसा में 1 या 2 स्थानों पर लू की स्थितियां बन सकती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको हर रोज मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।